पिछली कक्षा में हम लोगों ने बहुलक के बारे में पढ़ा था और बहुलक के वर्गीकरण के विषय में, और 3 प्रकार से वर्गीकृत किया था। एक प्राकृतिक बहुलक के, दूसरा अर्ध संश्लेषित बहुलक, तीसरा संश्लेषित बहुलक। नेचुरल पॉलीमर्स, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स और सिंथेटिक पॉलीमर्स, 3 प्रकार से, जिसमें हम प्राकृतिक बहुलक के बारे में पढ़ चुके थे कि उसके उदाहरण के बारे में भी पढ़ चुके थे। अब हम अर्ध संश्लेषित बहुलक के बारे में पढ़ें तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, अर्ध संश्लेषित बहुलक। ये अर्ध संश्लेषित बहुलक क्या होता है? जब किसी प्राकृतिक बहुलक में हम कुछ केमिकल्स मिला देते हैं, रसायन मिला देते हैं और उनकी संरचना में थोड़ा बहुत चेंजिंग कर देते हैं, उनके गुणों में थोड़ा बहुत बदलाव आ जाता है, तब इसे जो है अर्ध संश्लेषित बहुलक कहते हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था वल्कनीकृत रबर, उसमें क्या था कि नेचुरल रबर में जब हम लोग कार्बन ब्लैक मिला देते हैं तो उसमें कठोरता आ जाती है। तो ये कठोरता जो है वो चेंजिंग आया उसमें केमिकल्स मिलाने के कारण, किसी अन्य पदार्थ, भारी पदार्थ, रसायन मिलाने के कारण, इसलिए वह क्या था, हमारा एक सेमी सिंथेटिक पॉलीमर था। तो हमने लिखा हुआ है वे बहुलक जो प्राकृतिक बहुलक के रासायनिक रूपांतरण से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अर्ध संश्लेषित बहुलक या सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। जैसे रेयॉन रेसे होते हैं, उनके कपड़े बनाए जाते हैं, रेसे होते हैं रेयॉन। इसका रासायनिक नाम है सेल्यूलोज बोले या सेल्यूलोज बोले एसीटेट, सेल्यूलोज एसीटेट मींस रेयॉन। कास्ट लुगदी कैसे बनता है? तो कास्ट लुगदी मतलब सेल्यूलोज ले लेते हैं कि रासायनिक उपचार द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार है ना सेलोफेन, ये भी अर्ध संश्लेषित बहुलक है। सेलुलोज नाइट्रेट, इसको सेलुलोज नाइट्रेट बोले, इसको प्रचलित नाम इसका गन कॉटन है, इसका उपयोग विस्फोटक बनाने में किया जाता है। ये सब क्या है? अर्ध संश्लेषित बहुलक है, ठीक है। अब हमारे पास सिंथेटिक पॉलीमर, तो एक तो प्योरली नेचुरल हो गया जो प्रकृति में पाया जाता है, मानव उसको नहीं बना रहा है, प्रकृति में पाया जाता है, जीव जंतुओं में या पादप में पाया गया। दूसरा, मानव ने उसको लिया और उसमें कुछ अपना केमिकल्स मिलाया, चेंजिंग लाया, तो अर्ध संश्लेषित। तीसरा, मानव ने खुद बनाया, जिसको हम कहेंगे सिंथेटिक या पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर। जैसे संश्लेषित बहुलक, तो मानव निर्मित बहुलक संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। जिनको मानव ने बनाया वो क्या कहलाएंगे? मानव निर्मित बहुलक। इसका हमारे दैनिक जीवन में एवं उद्योगों में विस्तृत रूप से प्रयोग होता है। कैसे? जैसे प्लास्टिक, इसको या पॉलीथीन बोलेंगे, इसको प्लास्टिक या पॉलीथीन। संश्लेषित रेसे में क्या आएगा? संश्लेषित रेसे में आएगा नायलॉन 66। संश्लेषित रबर जो है उसी तरह बुना एस, ये सब संश्लेषित रबर या बुना एस इसको बोलेंगे, ठीक है। नायलॉन 66 संश्लेषित रेसे में क्या आ गया? नायलॉन 66, उसे संश्लेषित रबर में बुना एस, ठीक है। अब पॉलीथीन के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। जैसे पॉलीथीन है, पॉलीइथिलीन बोलेंगे और उसको अन्य नाम हो जाएगा इसका पॉलीथीन। पॉलीइथिलीन का ही अन्य नाम क्या है? पॉलीथीन। संरचना इथिलीन का उच्च बहुलक। इथिलीन को जब रिपीट कर देते हैं बहुत बार, इथिलीन के मोनोमर्स को रिपीट करते हैं तो जो पॉलीमर्स बनता है वो बनता है पॉलीथीन, ठीक है। गुण क्या है? ताप सुनम्य प्लास्टिक है, टेम्परेचर दीजिएगा उसके अनुसार उसका शेप साइज चेंज कर सकते हैं। ताप सुनम्य है ना, उष्मा एब्जॉर्ब करके अपना आकार चेंज कर सकता है। विद्युत कुचालक है, इलेक्ट्रिक को कंडक्ट नहीं करेगा, विद्युत का कुचालक है। दूसरा, जल प्रतिरोधी है, पानी में गलेगा नहीं, पानी में भिगोया जाए तो ये भीगेगा नहीं, है ना। जल प्रतिरोधी है, पानी को अपने ऊपर ठहरने नहीं देगा। नम्य है, जिस तरह से चाहे उस तरह से आप इसका आकार भी बदल सकते हैं। उपयोग क्या है? पैकिंग में, जल से बचाव हेतु, है ना, फिल्म एवं शीट के निर्माण में। जो आजकल से चादरें आती हैं पतली पतली बन के एल्वेस्टर की तरह बनाया जाता है, पतला पतला, वो इसका उपयोग किया जाता है। अब हम संरचना के आधार पर इसका पढ़ते हैं, है ना। ये 3 प्रकार के रैखिक बहुलक, इसका डायग्राम इस तरह से आप बना सकते हैं, चित्र इस तरह से, ये रैखिक बहुलक का चित्र है
है ना। लंबी तथा रेखीय श्रृंखला युक्त बहुलक को क्या कहा जाता है, रैखिक बहुलक कहा जाता है। तो उदाहरण में आएगा निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड, शॉर्ट में इसको पीवीसी बोला जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, है ना। आगे इनका उपयोग भी हम लोग पढ़ लेंगे। शाखित श्रृंखला बहुलक, इसको इसी तरह जो है शाखा निकाल के बनाया जाता है, ब्रांच चैन पॉलीमर कहा जाता है। रेखीय श्रृंखलाओं में कुछ शाखा युक्त बहुलक जब जाते हैं, रेखीय श्रृंखला जब शाखाएं निकलने से बन जाते, शाखा बना देते, तो शाखा युक्त बहुलक क्या कहलाते हैं, शाखित श्रृंखला बहुलक। उदाहरण निम्न घनत्व पॉलीथीन, है ना। त्रियक बंधित या जात क्रम बहुलक, इसको क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स कहा जाता है या नेटवर्क पॉलीमर्स कहा जाता है। नेटवर्क मतलब जाल के जैसा। तो इस तरह से संरचना आती है, बीच बीच में ये एक दूसरे को लिंक कर जाती हैं, एक दूसरे को कॉन्टेक्ट में आती हैं। तो रेखीय बहुलक श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर त्रियक बंधित जातक्रम का निर्माण करती हैं। त्रियक बंधित मतलब एक दूसरे से इस तरह से लिंक करके बन जाती हैं। देखिए इसमें उदाहरण में आएगा बेकेलाइट और मेलेमिन, ये यहाँ मैंने उदाहरण भी लिखा हुआ है ग्रीन कलर से, मेलेमिन और बेकेलाइट, ये इसका उदाहरण है, नोट करना है।